और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात चुनाव 2024 की करते हैं, जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी तेजी से अभियान में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री आज गया में मौजूद थे और गया में उन्होंने संविधान को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके खिलाफ जवाब दे दिया है। विपक्ष को कह दिया है कि संविधान को कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने कहा कि संविधान राजनीतिक हथियार नहीं है। विपक्ष के आरोपों पर जवाब दे रहे थे। संविधान सभा में 90% सनातनी थे, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, और संविधान श्रद्धा का केंद्र है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ट्वीट किया था बिहार के दौरे से पहले, और उसके बाद आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। इतना ही नहीं, हम चाहते हैं कि संविधान सिर्फ अदालतों में दलील के लिए काम आए, इतना पूरता नहीं है। संविधान हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला संविधान वो ताकत है जिसको हमें दिलों तक पहुंचाना है। आपके लिए संविधान राजनीति का हथकंडा होगा, हमारे लिए संविधान श्रद्धा का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आस्था का केंद्र है, हमारे लिए संविधान आने वाले 2047 के सपनों को पूरा करने का हमारा मार्गदर्शक है। और उसको लेकर के हम स्वतंत्र आजाद भारत को विकसित भारत की ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के संविधान को इस प्रकार से गली मोहल्ले में ठोकरें मारने वालों लोगों को भारत के सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। अगर सामाजिक न्याय लाने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। बिन सांप्रदायिक की सच्ची भावना को उजागर करने की ताकत है तो हमारे संविधान में है। और हम बड़ी श्रद्धा के साथ, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर को जो सम्मान हमने दिया है, आपको बोलने का अधिकार तक नहीं है। बाबा साहब आंबेडकर के जन्म से लेकर के जिन 5 महत्वपूर्ण स्थान पर बाबा साहब जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है, उसको पंच तीर्थ बनाने का काम हमने किया है। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी है। इससे लेकर अयोध्या और देश दुनिया के तमाम राम भक्तों में विशेष उत्साह है। और इस विशेष अवसर को और खास बनाने वाले हैं सूर्य देव, जो रामनवमी के दिन रामलला का सूर्याभिषेक करेंगे। देखिए क्या है 4 सदी बाद अयोध्या में रामनवमी की तैयारी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जी हाँ, यह सिर्फ दोहा नहीं है, यह प्रभु श्री राम के नाम की महिमा है, जो इन दिनों अयोध्या में मौजूद हर राम भक्त की जुबान पर है। राम नवमी का मौका है तो आज अयोध्या का कण कण राममयी है। 4 सदी बाद आज अयोध्या एक बार फिर अपने प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए तैयार हुई है। हर तरफ भक्ति का रस है और उसमें गोता लगाने वाले राम भक्त हैं। राम नवमी के मौके पर खुशियों का कोई रंग छूट न जाए, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। भक्तों को रामलला के अलौकिक छवि के दर्शन हो और वह पूरी जिंदगी श्री राम के इस बाल स्वरूप की छवि को दिल में समेट सके। इसके लिए श्री राम तीर्थ ट्रस्ट और अयोध्या प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया है। 16 तारीख से लेकर 19 तारीख तक अयोध्या में ऐसे भव्य इंतजाम किए गए हैं कि 400 साल बाद एक बार फिर अयोध्या में त्रेता युग जैसा दृश्य उभर आया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रभु श्री राम के आदर्श शासन काल यानी रामराज को दोबारा सजीव करने के लिए राम नवमी के मौके पर अयोध्या आने वाले हर राम भक्त के लिए बराबरी का इंतजाम किया गया है।
इस बार प्रभु के दरबार में राजा से रंक तक सबके लिए एक जैसा इंतजाम है। अगले 4 दिनों तक सारे वीआईपी पास निरस्त कर दिए गए हैं और सुबह 3:30 बजे के ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रभु के शयन काल रात 11 बजे तक सभी राम भक्तों को सामान्य तरीके से प्रभु के दर्शन होंगे। बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम लोगों को अवसर प्राप्त होता है। क्या मानते हैं इसे? ये सब योगी मोदी जी की कृपा है। हम आज लकी हैं जो भगवान के नगरी में रामनवमी के दिन हम आए हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है और प्रभु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। आज मैं इस नगरी में आया हूँ। जय श्री राम। 500 साल के बाद आज ये दिन देखना मिल रहा है तो मोदी की जय हो। बराबर है। और अभी अयोध्या के बाद काशी वो भी होना चाहिए, मथुरा भी होना चाहिए। राम नगरी सजाई जा रही है। हाँ जी, यस रामनवमी। जय श्री राम। हम लोग एकदम पुनः एक बार फिर 32 बरस के बाद आए हैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। है और बहुत अलौकिक है। बहुत आनंद हो रहा है और एक अद्भुत दर्शन दिखाई दे रहा है। अच्छा लगता है। कहते हैं राम राज में हर नागरिक को प्रभु श्री राम के दर्शन का अधिकार था और वो बिना किसी रोक टोक के राम दरबार में अपनी हाजिरी लगा सकते थे। 400 साल बाद अयोध्या के राम भक्तों को ऐसा ही अनुभव हो, इसका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने पूरा ख्याल रखा है। चूंकि अनुमान रामनवमी के मौके पर 15 लाख से ज्यादा राम भक्तों के आने का है, तो सुरक्षा के इंतजाम भी अभूतपूर्व किए गए हैं। यातायात व्यवस्था से लेकर सुरक्षा के भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। ये बात सर्वमान्य है कि अयोध्या के कण-कण में और पग-पग पर श्री राम की महिमा दर्ज है। इसीलिए रामनवमी के मौके पर अयोध्या की पवित्रता कायम रखने के लिए इस बार श्रद्धालुओं से विशेष निवेदन किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपने जूते चप्पलों को मंदिर प्रांगण से दूर रखने की सलाह दी है। साथ ही दर्शन के वक्त किसी को किसी तरह की बद इंतजामी ना हो, इसके लिए भी मंदिर ट्रस्ट ने राम भक्तों को मोबाइल, बैग जैसे सामान को मंदिर नहीं लाने की सलाह दी है। भक्तों की सुविधा के लिए श्री राम तीर्थ ट्रस्ट रामनवमी की रात 11 बजे के बाद भी श्रद्धालुओं को दर्शन कराने पर विचार कर रहा है। रामनवमी का तो व्यवस्था पूरी जिला प्रशासन करता है और वो आश्वस्त हैं कि जो भी आवश्यकताएं रामनवमी के लिए हैं वो उसकी पूर्ति करेंगे। उनके साथ बहुत ही मिल करके जो हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी लोग हैं वो देख रहे हैं व्यवस्था को और सभी लोग आश्वस्त हैं कि रामनवमी में जो श्रद्धालु आएंगे उनको सुविधाजनक ढंग से भगवान राम का दर्शन हो सकेगा। रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए भोग और प्रसाद का भी शानदार इंतजाम किया गया है। इस मौके पर जहां राम मंदिर में मिर्जापुर से 1,11,111 किलोग्राम लड्डू भेजा जा रहा है, तो वहीं देवराहा हंस बाबा ट्रस्ट की तरफ से भी लड्डू प्रसादम की विशेष व्यवस्था की गई है। लेकिन इस रामनवमी पर सबसे खास पल वो होगा जब दोपहर 12:16 पर सूर्यदेव खुद रामलला के ललाट पर सूर्य किरणों से अभिषेक करेंगे और ये दुर्लभ दृश्य वहां 5 मिनट तक दिखता रहेगा। प्रयासरत है कि सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब 5 मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करे, तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। इन सब में ट्रस्ट मिल कर के कार्य कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से इस समय जुटे हुए हैं कि वो सफल हो। बहरहाल मौका सदियों बाद आया है तो दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र में इंतजाम भी अभूतपूर्व किए गए हैं। बस भक्त आए, शांति से दर्शन करें तो प्रभु श्री राम की ध्वज कीर्ति ऐसे ही चहुं ओर फैलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस
इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि आखिरकार किस तरीके से दशकों के इंतजार के बाद में रामलला अपने भव्य महल में अपना जन्मदिन मनाएंगे, उनका प्राकट्य होगा। ये रास्ता आप देख सकते हैं, हालांकि अभी बंद किया गया है, यहाँ से आम जनता और मीडिया नहीं जा सकती, लेकिन ये रास्ता सीधे जाता है राम मंदिर की ओर और वहां तक पहुंचने की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां से आपको तस्वीरें दिखा सकें कि किस तरीके की तैयारी है। एक तरफ बार चारों तरफ देख लीजिए कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार इन्हीं अलग अलग रास्तों से राम मंदिर का जो सफर है वो तय करते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन कल का दिन क्यों खास होने वाला है, वो सबसे बड़ी बात है कि कल आपने देखा कि जिस तरीके से हमने रिपोर्ट के जरिए भी बताया कि खुद सूर्यदेव जो है वो रामलला के ललाट पर तिलक करेंगे, उसकी खास तकनीक के जरिए उसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। वैज्ञानिक लगातार उसमें लगे और क्या पूरी प्रक्रिया है वो भी एक बार हम बता देते हैं कि रामलला का सूर्य अभिषेक जो होगा वो किस प्रकार होगा वो भी आप जान लीजिए। दर्पण 1 की अगर बात करें तो तीसरी मंजिल के रिफ्लेक्टर पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हम आपको समझाने की सूर्य अभिषेक की कोशिश कर रहे हैं। रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे का समय बेहद महत्वपूर्ण होगा और किरणें इस दर्पण पर गिरेंगी, यानी कि जो दर्पण लगाया गया है उस पर दोपहर 12 बजे किरणें दर्पण पर गिरेंगी और उसके बाद लेंस के जरिए किरणें धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगी। ये वो प्रक्रिया है। इसी के साथ वर्टिकल पाइप में 2 लेंस लगे होंगे और लेंस से ही होकर ये किरणें गुजरेंगी और तब रामलला के ललाट पर वो किरणें पड़ने वाली हैं, जिसका परीक्षण भी कर लिया गया है अब से कुछ दिन पहले ही। और दर्पण 2 की अगर बात करें तो पहली मंजिल पर एक और दर्पण लगाया गया है और रामलला के सामने लगे दर्पण पर किरणें गिरेंगी और दर्पण 60 डिग्री पर लगाया गया है। ये आप जो साइंटिफिक पूरी प्रक्रिया है उसे समझिए और किरणें उसके बाद रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। तो समझिए कि ये 500 वर्षों का इंतजार है जो खत्म होगा। यहाँ पर तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं, जो दर्शन वर्शन करके पहुंचे हुए हैं। आप लोग बताइएगा, प्रभु राम के दर्शन हुए? हाँ जी। कल रामनवमी भी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो दर्शन करके पहुंचे। कल रामनवमी का दिन है, ये सामने राम मंदिर, क्या कुछ कहेंगे आप? राम मंदिर बहुत अच्छा बना है, इसके दर्शन करके भी आए हैं। बहुत भव्य मंदिर बना है, बहुत अच्छा, देख के बहुत अच्छा लगा। रामनवमी को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आए हैं बहुत दूर से, यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है और मंदिर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत प्रसन्न हुए देख के मंदिर को। बिल्कुल, इधर भी आप देख सकते हैं, आप शायद कथा भी करती हैं, कुछ बताइएगा। कल रामनवमी का भी पर्व है, कहाँ से आए आप? हम लोग काशी से आए हैं। काशी बाबा विश्वनाथ नगरी से आए हैं और हम लोगों की अभी यहाँ अयोध्या में ही 20 किलोमीटर पहले कथा चल रही है। हम लोग यहाँ आए हैं रामलला का दर्शन करने के लिए और आज अष्टमी है, कल रामनवमी है और रामनवमी के दिन ही हमारे रामलला का जन्म हुआ था 11 बजे। तो कल वो शुभ दिन है जिस दिन प्रभु अयोध्या में प्राकट्य हुआ था भगवान का और सारे संत समाज लोग मिलकर के उनका स्वागत। विकास कर रहे हैं जहां सलाम लगाने के लिए पूरे देश के लोग आकर हमारे जवानों का सम्मान करेंगे और जम्मू और कश्मीर के बीच में जल्दी से ट्रेन